Welcome back to class of learning. तो सेकंड पार्ट वो फेडरलिज्म. सो फर्स्ट हाफ जिसने नहीं पढ़ा प्लीज वॉच द वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. तो आपने कहा फर्स्ट पार्ट फेडरलिज्म, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टेट और सेंटर के बीच में. सर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और सेंटर के बीच है जहां पे आप चीज को समझने की कोशिश करते हो. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स ऑल अबाउट हाउ द पावर इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सेंटर एंड द स्टेट and how center really going to deal with all the issues that come while dealing with the certain problems. आपने कहा सर इसको समझना कैसे, कौन सी चीज हमारे इंपॉर्टेंट. आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हाउ इट इज प्रैक्टिस. सो व्हाट इज इट? फेडरलिज्म. फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है. अच्छा आपने कहा सर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया होल्डिंग आउट ऑनेस्टली एंड कमिंग टुगेदर. वन इज कमिंग टुगेदर, अदर वन इज होल्डिंग आउट. आपने कहा कमिंग टुगेदर हमने एग्जांपल लिया जब सारे के सारे स्टेट जुड़ जाते हैं. यू कैन स्पीक अप, मतलब सबके सब स्टेट एक साथ जुड़ रहे हैं, आके मिल रहे हैं. टेक एन एग्जांपल ऑफ यूएसए. आपने यूएसए का एग्जांपल लिया सर, हमारे पास चीजें बड़े आराम से क्लियर होगी कि वहां पे चीजें जुड़ गई. एक प्रेसिडेंट बना, उसने डिसीजन लिया. दूसरा सर इट्स नॉट अबाउट कमिंग टुगेदर, सर होल्डिंग आउट. जब चीजों को कनेक्ट करना है, व्हेन यू कनेक्टिंग द थिंग्स, टेक एन एग्जांपल ऑफ योर ओन कंट्री. यस आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया. तो आपने यहां हमारे पास दो एग्जांपल्स हो. इन दोनों को लेने के बाद अब आते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर कि ये जो हमारा टर्म है फेडरलिज्म, ये एक्चुअली काम कैसे करता है, इसके काम करने का तरीका क्या है. सर हम लोग जानते हैं सेंट्रल स्टेट की पावर दी गई, जहां आपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, जिनकी बात कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, जहां फर्स्ट पार्ट में देखा गया सेंटर था, स्टेट था. सर एक लाडला बच्चा भी था जिसको जरूरत से ज्यादा प्रोविजन दिए जाते थे. आपने कहा यूनियन टेरिटरीज, कुछ स्पेशल प्रोविजन भी दे दिया था उनको अलग दिया गया था. तो वो स्पेशल बच्चा बना हुआ है जिसको अलग ट्रीटमेंट दी गई. तो फर्स्ट पॉइंट लिंग्विस्टिक स्टेट्स. सो व्हाट डज मीन बाय लिंग्विस्टिक स्टेट्स? ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स कौन होती है? ऐसी स्टेट्स जो लैंग्वेज के बेस पे फॉर्म की जाती है. हाँ रिपीट, कुछ स्टेट्स को फॉर्म किया जाता है बट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि आपकी लैंग्वेज के रूल पर आपको एक स्टेट का ओरिजिन दे रहा है. आपने टेक एन एग्जांपल ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स. नॉर्मली वहां पे लैंग्वेज बेस्ड कल्चर है जिसको हाईलाइट किया जाता है. लुक एट हियर, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज फर्स्ट द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स. यस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट था कि एक लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना. आपने कहा लिंग्विस्टिक स्टेट को कैसे बनाया जाएगा. टेक एन एग्जांपल ऑफ नागालैंड. आपने कहा सर हमारे पास है नागालैंड, झारखंड एंड उत्तराखंड. वहां रिकॉग्नाइज्ड डिफरेंस बेस्ड कल्चर, चाहे एथनिसिटी का हो चाहे आप ज्योग्राफी को, इनको सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक बेस पे डिफरेंशिएशन दी गई. इनकी आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक थी. तो फर्स्ट पॉइंट भाई हमारा कैसे काम करता है, फेडरलिज्म कैसे काम करेगा, करने का तरीका क्या होगा, किन बेसिक्स को फॉलो करेगा, दैट वाज इट. जंप टू नेक्स्ट वन, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड. दैट इज सर द सेंटर नोट सेंटर, इट्स लैंग्वेज पॉलिसी. What is language policy? सब पहले आपने लिंग्विस्टिक स्टेट की बात की, आपने कहा लैंग्वेज पॉलिसी. What does mean by language policy? How the language policy plays a greater role? अच्छा इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है. कई बच्चों को ऐसा लगता है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया. कब किया भैया? गूगल करके मुझे ही बता देना वीडियो के एंड में कि भाई कब किया गया. मुझे नहीं पता कि कब किया गया. हिंदी को कभी भी नेशनल लैंग्वेज में डिक्लेयर नहीं किया गया. Reason, you'll get to know the reason in our early classes. Here, number one, दो सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है. कहता है didn't given national language status to any one language. किसी भी लैंग्वेज को नेशनल स्टेटस नहीं दिया गया, सीरियसली नहीं दिया गया. आपने कहा सर हमने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया, तो हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया गया. I repeat, Hindi and English both are being treated as an official languages. Come to me, there are the 22 recognized languages such as scheduled languages. 22 सर, जिसमें मराठी भी आती है, जिसमें हिंदी ऑब्वियस है आएगी, हमारे पास इंग्लिश भी है, हमारे पास सर उर्दू भी है लैंग्वेज जिसको आप बोलते हो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज के नाम से डाल गया. थर्ड वन, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर यूज्ड एज ऑफिशियल पर्पसेस. यूज किया गया, इनको भी डिक्लेयर नहीं किया गया. They both being used as an official languages, हिंदी एंड इंग्लिश. आई होप यहां तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किसका, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का लैंग्वेज पॉलिसी. द थर्ड वन दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशनशिप.
अब ये बहुत जरूरी है ऑनेस्टली, ये हाथ और साथ की ये उंगलियां, ये हाथ सेंटर हो गया और ये उंगलियां स्टेट्स हो गई। अब ये उंगलियां जब मिल जाएगी ना तो ये सेंटर की पावर बनेगी। सीरियसली सेंटर की पावर तभी बनेगी जब ये उंगलियां मिल जाएंगी। अगर ये अलग अलग रहेंगी तो सेंटर को पावर तो नहीं देगी। तो ये रिलेशनशिप है किसकी, ये रिलेशनशिप है सेंटर और स्टेट की। अब इसको और डेलिबरेटली कैसे समझोगे आप, कम टू द पॉइंट। फर्स्ट, rise of regional parties. I repeat, the regional parties. The rise of regional party in many states after 1990. 1990 से पहले रीजनल पार्टीज की इतनी वैल्यू नहीं थी इंडिया में। जो बच्चे अभी थोड़ी टाइम पहले चीजों जानना शुरू हुए तो प्लीज गूगल जरूर करो। तुम्हारे पैदा होने से 10 साल पहले तक रीजनल पार्टीज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। तुम लोग बोलो सर हम तो बचपन से देख रहे हैं, तुम्हारा बचपन 2000 में शुरू हुआ। अगर 2000 में तुम्हारा बचपन शुरू हुआ तो इसमें हमारी गलती नहीं है। 1990 से पहले रीजनल पार्टीज की इंपॉर्टेंस नहीं थी इंडिया में, तो नहीं, लेकिन हाँ उसके बाद रीजनल पार्टीज की इंपॉर्टेंस बढ़नी शुरू हुई। कम ऑन नेक्स्ट वन, बिगिनिंग एरा ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट। यस, दिस वाज द एरा जब कोलिशन गवर्नमेंट बननी शुरू हुई। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिशन गवर्नमेंट? अ गवर्नमेंट नोन एज मिली जुली सरकार, जिसके क्या होते हैं मिली जुली सरकार। आप लोग बोलते हो सर कहीं भी चीजें जुड़ जाती है, जब हम चीजों को जोड़ देते हैं, हम चीजों को ऐड ऑन करते हैं। आपने कहा सर हम वापस जाते हैं 2014 में। 2014 से हमारे पास एक स्टेबल गवर्नमेंट है क्योंकि किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट है। उससे पहले मिली जुली सरकार थी। अरे सर नहीं, क्या बात कर रहे हो आप, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अरे कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी, वो मिली जुली सरकार थी। चेक करो, जितनी सीट्स कांग्रेस की थी उतनी सीट्स तो 4-5 पार्टीज की थी। वो मिलके कहानी बनाती। तो जो पीएम था वो बेचारा इसकी भी सुनता था, उसकी भी सुनता था, सबकी सुनना पड़ता, नहीं तो कोई अपना क्या करेगा, स्पोर्ट ले लेगा। उससे पहले और उससे पहले सर वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, देवगौड़ा, these are examples जो लगातार बदलते रहे। तो सीरियसली राजीव गांधी के बाद स्टेबल गवर्नमेंट जो है मनमोहन सिंह जी रहे, 10 साल रहे सीरियसली, लेकिन वो कोalition गवर्नमेंट का एग्जांपल था। एंड देन वी हैव वन पार्टी गवर्नमेंट टिल टुडे। अब कब तक है, नोबडी हैव आइडिया। Come to next one. Now, the federal power sharing is more effective today. Yes, the federal power. जब सेंट्रल और स्टेट मिलके काम करते हैं तो उसको कहते हैं इफेक्टिव, और आज के टाइम में ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि आज सेंट्रल स्टेट दोनों मिलके काम करते हैं। सो दिस इज नोन एज टू बी हाउ इट इज प्रैक्टिस। ये कैसे प्रैक्टिस जाती है, चाहे लिंग्विस्टिक स्टेट में, चाहे लैंग्वेज पॉलिसी में, या सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Jump to next part, that is decentralization in India. So what do you mean by decentralization? देखो दो चीज होती है, एक होता है सेंट्रलाइज, एक होता है डिसेंट्रलाइज। तो पहले मीनिंग समझते हैं। जहां सारे डिसीजन एक हाथ से लिए जाते हैं वो सेंट्रलाइज है, वही आदमी सारे डिसीजन लेगा। लेकिन जब पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाती है, जैसे तुम्हारे घर में पापा ने पावर दे दी, घर का कोई भी काम मम्मी कर लेगी, बार बार कोई भी काम हो ईशान कर लेगा, अरे छोड़िए ये भूमि कर लेगी, घर के सारे काम कर लेती है। वो जागृति कह रही सर मैं कर लेती हूँ घर के काम, मुझे बोला कि कोई भी डिसीजन लेता मैं लेता हूँ। हमारे पास बिल्कुल बैठा कर सर मैं भी घर के सारे काम करता हूँ, मम्मी ने उनको आजादी दी हुई है। तो मैंने कहा ये सारे के सारे अपने काम करे, इनका रिलेशनशिप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया था इन डिफरेंट सेगमेंट्स, दैट इज नोन एज टू बी डिसेंट्रलाइज। क्या कहलाता है? पावर को डिसेंट्रलाइज करना, पावर को लोकेट कर देना अलग अलग सेक्टर्स में, ताकि बाकी लोग डिसीजन ले पाए, और जो वो डिसीजन ले पाएंगे तो चीजें आराम से हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? जंप टू फर्स्ट पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू विलेजेस एंड टाउन्स। पहले गांव और जो छोटे छोटे कस्बे थे ना, इनको पावर्स नहीं दी जाती थी, लेकिन आज इनको ही पावर दे दी गई। 3 टायर सिस्टम। अब तो सर 3 टायर सिस्टम ऑफ इंडियन पंचायती राज है हमारे पास, सीधे से हम उसको बोलते लेते हैं सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। जैसे डिस्ट्रिक्ट बोलते हो तो पंचायती राज ही बोल सकते हो आप। तो हमारे पास क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन पावर टू विलेजेस एंड टाउन्स। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड in local government to make the 3-tier system effective. Look at that, constitution amendment to make the 3-tier system effective. 3-tier system को effectively use किया गया। What is 3-tier system? जोर से बोला, आवाज तो आए। पावर जब 3 अलग-अलग जैसे सेंटर, स्टेट और उसमें डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे 3 अलग अलग सेक्टर्स में, सेंटर, स्टेट एंड देन डिस्ट्रिक्ट और विलेज, वी कैन से
Jump up next one. Can I mandatory to hold regular elections in local government bodies? पहले लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में रेगुलर इलेक्शंस नहीं हुआ करते थे, अब वो कंपलसरी है। लोकल गवर्नमेंट, टेक एन एग्जांपल, लोकल गवर्नमेंट एमसीडी, म्युनिसिपल कमीशन के एग्जाम जो इलेक्शंस थे अभी भी हुए शायद, तो इलेक्शन लोकल बॉडीज के, लोकल बॉडीज कितना परफॉर्म कर रही है। जंप अप नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सीट्स रिजर्व फॉर एससी एसटी और ओबीसीज, इन लोगों के लिए अलग अलग सीट्स रिजर्व कर दी गई, तो भाई इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर बोलो व्हाट इज मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, सब मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ये लोग थे, दीज आर नॉन टू बी द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, क्योंकि इनको कहीं वैल्यू नहीं किया था, आज इनको वैल्यू किया था, इनको पूछा भी जाता है, हर कोई इनको फॉलो भी करता है। नेक्स्ट कहता 1/3 ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन स्टेट एंड अदर पावर्स, 1/3 ऑफ वुमेन, आप बोलते हो वुमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई, whether it's local election, whether it's state, whether it's center body, तो वुमेन को एम्पावर कर दिया गया, उनके लिए अलग अलग सीट्स रिजर्व कर दी गई। Then we have the state government share power revenue with local bodies. पहले जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना, कभी लोकल बॉडी के साथ अपने रेवेन्यू शेयर नहीं करती थी। व्हाट इज शेयरिंग द रेवेन्यू? रेवेन्यू मतलब पैसा आएगा लेकिन पैसों को शेयर नहीं करेगी। आज पैसा आएगा तो उसको शेयर करना पड़ेगा लोकल बॉडी के साथ ताकि वो काम कर पाए। तो ये था छोटा सा एफर्ट फ्रॉम माय साइड फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड फेडरलिज्म इन रियल सेंस। सो फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, अगर नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट के बाद ही सेकंड पार्ट पूरा क्लियर होगा। दोनों कंबाइन करने के बाद हमारे होते हैं फर्स्ट 2 चैप्टर्स पॉलिटिकल के क्लास 10 फॉलो। बाकी के रिमेनिंग चैप्टर्स सीरीज जल्दी आएंगे। टिल देन कीप वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू डोंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डजंट मैटर, देखते रहो समझते रहो। बाय गाइस।